हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम इस वीडियो में समाज के बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या होती है, समाजशास्त्र में हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या विशेषताएं हैं और समाज का अर्थ क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें सोसाइटी क्या है इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आपका सोशियोलॉजी के लिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करें अपनी वीडियो को। तो सभी ध्यान से देखें, हम पढ़ने जा रहे हैं कि समाज क्या है। तो सोसाइटी से हम बोलते हैं, इंग्लिश में समाज को सोसाइटी बोलते हैं। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन है, समाज का अध्ययन है, तभी इसका नाम देखिए समाज शास्त्र है। समाजशास्त्र में हम समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उसकी व्यवस्थित रूप से हम उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम समाज की बात कर रहे हैं वो कैसा समाज है, जो कि अमूर्त है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, किंतु हम उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, बट हम उसे देख नहीं सकते। तो उस समाज का अध्ययन क्या कहलाता है, समाजशास्त्र। और समाज क्या है वो हम इसमें देखेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि अमूर्त में जैसे कि सामाजिक संबंध आते हैं, सामाजिक संस्थाएं आती हैं। तो जो समाज है वो एक प्राथमिक अवधारणा है। क्या, कौन सी अवधारणा है, प्राथमिक अवधारणा है। जैसे कि मैकाइवर और पेज ने कहा था, जहाँ जीवन है वहीं समाज है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जीवन है, जैसे कि मान लीजिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मनुष्य में ही समाज पाया जाता है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनमें भी समाज है। हालांकि उनमें संस्कृति नहीं पाई जाती, किंतु समाज पाया जाता है। तो वही ये कोटेशन कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जो व्यक्ति है और समाज है, ध्यान से देखेंगे, व्यक्ति और समाज परस्पर एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर व्यक्ति है तो हम पढ़ रहे थे कि व्यक्ति और समाज परस्पर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर व्यक्ति है तो समाज होगा और समाज है तो व्यक्ति है। समाज का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, देख लेते हैं सामान्य अर्थ में और समाजशास्त्र अर्थ में। वैसे तो समाज को हम दो अर्थों में क्या करते हैं, दो अर्थों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य अर्थ, इसका जो जनरल मीनिंग है वो देख लेते हैं। जैसे कि सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि समाज एक व्यक्तियों का क्या है, समूह है। जैसे कि महिला समाज हो गया, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तो व्यक्तियों का समूह, हम उसे कह दिया समाज है। किंतु हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिनके मध्य अंतरक्रिया पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, ये ध्यान से देखें। जिनके मध्य कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार का क्या होता है, अंतरक्रिया होती है, या फिर हम इसे कहते हैं इंटरैक्शन। किसी प्रकार का अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो ही वहाँ पर समाज क्या होगा, उत्पन्न होगा। विदाउट इंटरैक्शंस वहाँ कोई समाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी विशेषताओं पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक और बार समाज के बारे में अच्छे से समझाती हूँ, फिर हम इसकी विशेषताओं में चलेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारी क्या होती है, जैसे कि एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी है। तो जो सोसाइटी में क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं और जो ये आपस में ग्रुप्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आपस में इनके इंटरैक्शन होता है, आपस में इंटरैक्शन करते हैं, एक दूसरे की तरफ इनका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें उत्पन्न होती है। इंटरैक्शन दो तरीक़ों की चीज़ों से हो सकता है। एक तो हो सकता है सोशल रिलेशन के थ्रू, एक हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है ना। और जो ये इंटरैक्शन होता है ये तीन तरीके से हो सकता है। या तो ये होगा पर्सन टू पर्सन, मतलब एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा, या फिर ये पर्सन टू ग्रुप होगा, एक व्यक्ति कुछ समूह के साथ करेगा, या फिर ग्रुप टू पर्सन, मतलब ग्रुप टू ग्रुप होगा, या फिर ग्रुप टू पर्सन होगा, या पर्सन टू पर्सन। तो ये जो तीन टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, समाज के निर्माण में क्या करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। तो एक तरफ तो सोशल रिलेशंस हैं और एक तरफ कम्युनिकेशंस हैं। तो सोशल रिलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या होते हैं रिलेशंस में, जैसे कि कुछ सोशल प्रोसेसेस के थ्रू, लाइक कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन। कंपटीशन मतलब होता है हम
किसी ना किसी तरह की प्रतियोगिता, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, कॉपरेशन सहयोग, अकोमोडेशन मतलब समायोजन और एसिमिलेशन जिसे हम कहते हैं आत्मसातकरण। तो इनमें से कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी होती हैं जो कि सहयोगात्मक होती हैं, सहयोग प्रदान करती हैं। वो होती हैं ये कॉपरेशन, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। जो ये तीन हैं, जो ये नीचे की तीन हैं, ये हमें क्या देती हैं? सहयोग, सहयोगात्मक हम इन्हें बोलते हैं। और जो ये ऊपर की दोनों है कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष उत्पन्न करती हैं। तो दोनों ही चीज़ें समाज में विद्यमान होती हैं ना। अब कम्युनिकेशन के थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज के थ्रू, कुछ गेस्चर्स के थ्रू करते हैं, कुछ हम अपने फिजिकल गेस्चर्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि हाथ हिलाना, कुछ इस तरीके से। लैंग्वेज जैसे कि हम जैसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, या फिर हम इंग्लिश में करते हैं, या फिर अनदर कोई भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन के थ्रू ही क्या होता है? जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो उसका फॉर्मेशन होता है। अब इंडिविजुअल और सोसाइटी के अंदर जो रिलेशंस पाए जाते हैं वो किस तरीके से हैं? तो हमारे समाजशास्त्र में कई तरीके की अवधारणाएं दी गई हैं, जैसे समाज की यांत्रिक अवधारणा जो कि डर्खाइम ने दी थी, जिन्होंने समाज की तुलना मशीन से की है। व्यष्टिवादी, ठीक है, जिसमें लोगों को समाज में व्यक्ति का महत्व दिखाई देता है, वो मानते हैं कि समाज में व्यक्ति है। व्यष्टिवादी। समष्टिवाद वो होते हैं जो समाज में बताते हैं कि समाज स्वयं से निर्मित है, इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। प्रकार्यवादी, जो ये बोलते हैं कि समाज और व्यक्ति आपस में समान है। तो ये कुछ थॉट्स थे। तो आप समझे कि क्या होता है समाज और किस तरीके से समाज का निर्माण होता है थ्रू द इंटरेक्शन। सो अब नेक्स्ट हम इसकी विशेषताओं से हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली जो विशेषता है सोसाइटी की, वो क्या है? तो वो है परस्पर जागरूकता, या फिर जिसे कहते हैं हम म्यूचुअल अवेयरनेस। किसी भी सोसाइटी का निर्माण करने के लिए उस सोसाइटी के लोगों के बीच में किसी न किसी तरीके की म्यूचुअल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। वो इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो, ये डिपेंड करता है, बट होनी चाहिए। विदाउट म्यूचुअल अवेयरनेस किसी भी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आपस में एक दूसरे के लिए अगर अवेयरनेस होगी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, तभी समाज का निर्माण होगा। नेक्स्ट इज़ अमूर्त। समाज हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। अभी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, हम समाज को देख नहीं सकते, हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसको हम महसूस कर सकते हैं। एक तरीके की फीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये होती है समानता और असमानता, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। तो समानता कैसे? जैसे समाज में अगर हम बोलें तो कई ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो आपस में क्या होते हैं? समानता दिखाते हैं, और कोई कोई असमान होते हैं। तो समाज में ज़रूरी नहीं है कि इक्वलिटी हो, इसमें क्या होते हैं? डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी है, ये सारी चीज़ें क्या है? असमानता हमें दिखा रही हैं। जैसे कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के अलग अलग है, उनकी फिजिकल, उनकी जो शारीरिक संरचना स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे सोसाइटी में लाइकनेस भी है प्लस डिफरेंसेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं। सहयोग एवं संघर्ष। तो समाज में क्या है? अभी मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो समाज को कॉपरेशन की ओर ले जाती हैं, और कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। हमेशा ही समाज में कॉपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कॉपरेशन मैंने आपको बताया जो समाज में ज़रूरी होता है, और कॉन्फ्लिक्ट भी ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। समाज क्या है? अन्योन्य मिश्रित है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति ही अपने आप सब कुछ कर ले। जैसे कि डर्खाइम कहते थे, जो उनका डिवीजन ऑफ लेबर है, उसमें वो यही बताते हैं कि जो अब का जो हमारा समाज है वो डिवीज़न ऑफ लेबर पर ही चढ़ता है, क्योंकि समाज में क्या है? एक दूसरे पर वो इंटरडिपेंडेंट है। हर कोई अपना काम नहीं कर सकता। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो किसी और पर निर्भर होगा, और उस दूसरे को कोई चीज़ चाहिए तो किसी और पर निर्भर होगा। तो इस तरीके से वो इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज परिवर्तनशील और जटिल। हमारा समाज क्या है? चेंज होता रहता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले हमारी एंशिएंट सोसाइटी थी, उसके बाद हम आगे बढ़े इंडस्ट्रियल में। इस तरीके से धीरे 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 क्या हुआ? चेंज आया, और ये मोर कॉम्प्लेक्स होता गया। तो ये थे कुछ फीचर्स सोसाइटी के जो कि मैंने आपको समझाए, और आई होप आपको समाज के बारे में ज़रूर आप समझे होंगे कि समाज क्या है और समाजशास्त्र में हम इसे क्यों पढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी ही नहीं पता तो आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ सकते। इसीलिए
आप इसे समझें, पढ़ें और जानें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।